गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन में से 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो गुरुवार 6 मार्च 2025 को होने जा रहा है, इन सारे प्रश्नों को एक बार परीक्षा में जाने से पहले आप अच्छी तरह से समझ लें और निश्चित रूप से ये प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप 8 मार्क्स लाना चाहते हो तो ये प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर लो। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम चलते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट के। डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। वाई इज मिसिज पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसिज पंपरे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिसिज पंपरे इज अ रिच लेडी। मिसिज पंपरे एक धनवान महिला है। सी इज़ वेरी सेंसिटिव लेडी, वो एक बहुत संवेदनशील महिला है। सी इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज वो ट्रिकी के बारे में चिंतित है क्योंकि इट लुक्स वेरी इनएक्टिव, क्योंकि वो निष्क्रिय दिखाई देता है। इट सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है उसमें कोई ऊर्जा नहीं बची हो। सी थिंक्स दैट ट्रिकी हैज़ बिकम द प्रे ऑफ मेल न्यूट्रिशन। वो मानती हैं कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार हो गया है। प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वाई डज मिसिज पंपरे थिंक द डॉग्स रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? श्रीमती पंपरे क्यों सोचते हैं कि कुत्ते का सही होना शल्य चिकित्सा की विजय है? मिसिज पंपरे इज रिच लेडी। जब कभी कोई क्वेश्चन शुरू होता है इस तरह से लिखिए, मिसिज पंपरे एक धनवान महिला है। सी इज़ वेरी सेंसिटिव लेडी, वो एक बड़ी संवेदनशील महिला है। हर डॉग बिकम्स फैट एंड इनएक्टिव, उसका कुत्ता मोटा और निष्क्रिय हो जाता है। सी एडमिट्स इट्स इन ए डॉक्टर हैरियट हॉस्पिटल, वो उसे डॉक्टर हैरियट के अस्पताल में दाखिल करवाती है। डॉक्टर हैरियट कीप्स इट विथ हिम ऑन फोर्टनाइट। डॉक्टर हैरियट उस कुत्ते को 15 दिन, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन तक उसके हॉस्पिटल में रखता है। ही नोज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी वेरी वेल, और डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से जानता है। आफ्टर फ्यू डेज इट बिकम्स वेल, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। सो मिसिज पंपरे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और इसलिए मिसिज पंपरे ये सोचती हैं कि कुत्ते का ठीक होना शल्य चिकित्सा की विजय है। ट्रायम्फ का मतलब विजय। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट दैट्स मेड इट सिक? ट्रिकी का एकमात्र दोष क्या था जिसने उसे बीमार कर दिया? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज इट्स ग्रीड। ट्रिकी का एकमात्र दोष था उसका लालच। ग्रीड का मतलब लालच। इट हैड मेड इट अ सिक, और इसने उसे बीमार कर दिया। इट नेवर रिफ्यूज टू ईट एनी टाइम, वो किसी समय खाने से मना नहीं करता था। इट वुड स्टार्ट टू ईट एनी टाइम वेर एवर इट इज़ डे या नाइट, वो किसी समय खाना खाना शुरू कर लेता था, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। अगला प्रश्न है, हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग? मिस्टर हैरियट ने कुत्ते का इलाज कैसे करता है? हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट यानी इलाज करना, द डॉग? मिस्टर हैरियट कुत्ते का इलाज कैसे करता है? डॉक्टर हैरियट इज़ अ परफेक्ट डॉक्टर। डॉक्टर हैरियट एक परफेक्ट डॉक्टर हैं। ही नोज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी वेरी वेल, वो ट्रिकी के इलाज को अच्छी तरह से करना जानते हैं। ही टेक्स ट्रिकी टू हिज हॉस्पिटल एंड कीप्स इट देयर फॉर नाइट, वो ट्रिकी को अपने अस्पताल में ले जाते हैं और 15 दिन तक वो सेवा रखते हैं। ही कीप्स ट्रिकी ऑन वॉच फॉर 2 days विदाउट गिविंग इट फूड, और वो उस कुत्ते को बिना खाना दिए 2 दिन तक पानी पर रखता है। यानी डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को बिना खाना दिए 2 दिन तक पानी पर रखता है। ही गिव्स इट एटमॉस्फेयर ऑफ डॉग्स, और वो कुत्ते के माहौल जैसे वहाँ पर उसे वातावरण देता है। द थर्ड डे ही गिव्स इट अ लिटिल फूड, और तीसरे दिन वो थोड़ा सा खाना देते हैं, और थस डे बाई डे इट बिकम्स रेडी, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल अटेम्प्ट टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट? अस्पताल का स्टाफ ट्रिकी को स्थायी रूप से अतिथि बनाने के लिए क्यों लालायित होता है? तो ध्यान रखना, अटेम्प्ट यानी प्रयास, और द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल अटेम्प्ट्स टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अस्पताल का स्टाफ ट्रिकी को स्थायी रूप से मेहमान रखना चाहते हैं, बिकॉज दे एंजॉय द एग्स वाइन एंड ब्रांडी सेंट बाय मिसिज पंपरे, क्योंकि वे मिसिज पंपरे द्वारा भेजे गए अंडों, वाइन और ब्रांडी का आनंद लेते हैं।
दे डोंट वांट टू लूज दिस एंजॉय, वे इस आनंद को खोना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ मिसेज पंपरे, मिसेज पंपरे का चरित्र चित्रण कीजिए। इस बार ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से लिख कर याद कर लें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया। और अब हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिसेज पंपरे इज़ अ वेरी रिच लेडी, मिसेज पंपरे बहुत धनवान महिला होती हैं। सी इज़ वेरी सेंसिटिव लेडी, वो एक संवेदनशील महिला होती हैं। सी लव्स हर पेट ट्रिकी वेरी मच, वो अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी को बहुत चाहती हैं। सी बिहेव्स विथ इट लाइक हर ऑन सन, वो उसके साथ अपने बेटा जैसा व्यवहार करती हैं। सी केयर्स हर डॉग वेरी मच, वो अपने कुत्ते का बहुत देखभाल करती हैं। सी गिव्स हर डॉग ऑल टाइप्स ऑफ फूड विच इट लाइक, और वो अपने कुत्ते को सभी प्रकार का खाना जो वो पसंद करता है वो देती हैं। और सी फील्स वेरी सैड व्हेन हर डॉग ट्रिकी बिकम्स इल, वो बहुत दुखी हो जाती है जब उसका कुत्ता बीमार हो जाता है। सी सेंड्स इट टू द वेटनरी हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, वो उसे इलाज के लिए एक पशु चिकित्सालय में भेजती हैं। सी बिकम्स वेरी इमोशनल व्हेन सी सेंड्स ट्रिकी टू द हॉस्पिटल, और जब वो ट्रिकी को हॉस्पिटल भेजती है तो बहुत इमोशनल भावुक हो जाती हैं। सी सेंड्स सम एग्स वाइन एंड ब्रांडी फॉर इट सुन रिकवरी, वो उसके शीघ्र तैयार होने के लिए अंडे, वाइन और ब्रांडी अस्पताल में भेजती हैं। थस वी कैन से दैट मिसेज पंपरे इज़ ए वेरी काइंड एंड गुड लेडी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिसेज पंपरे एक बहुत दयालु और अच्छी औरत होती है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ, हरी सिंह हर महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था। हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थीफ, हरी सिंह एक अनुभवी और एक सफल चोर था। He changed his name every month to save from the police and former employers. वो अपना नाम हर महीने पुलिस और अपने पूर्व रोजगार देने वालों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता था। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स का मतलब पूर्व रोजगार देने वाले। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द बुकिंग विंडो, हरी सिंह टिकट खिड़की पर क्यों नहीं रुका। हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थीफ, हरी सिंह एक अनुभवी और सफल चोर था। ही डिडंट स्टॉप एट द बुकिंग विंडो बिकॉज ही हैड नेवर बॉट टिकट्स इन हिज लाइफ, वो टिकट खिड़की पर नहीं रुका क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल, हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना मुश्किल काम क्यों था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल बिकॉज, हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना बहुत डिफिकल्ट काम था। बिकॉज अनिल वॉज वेरी केयरलेस पर्सन, क्योंकि अनिल बहुत लापरवाह इंसान था। मैनी टाइम्स ही डिडंट नोटिस, कई बार उसे ध्यान भी नहीं होता है दैट ही हैड बीन रॉब्ड, के उसे लूट लिया गया है। द मेन थिंग वॉज दैट ही वॉज वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, और मुख्य बात तो ये थी वो एक बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, वाई डिड हरी सिंह गो बैक टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास क्यों आया। आफ्टर स्टेलिंग मनी हरी सिंह अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, चोरी करने के बाद हरी सिंह शिक्षा के महत्व को समझ गया। ही थॉट हिमसेल्फ दैट इफ ही वुड वांट टू रीड एंड राइट देन ही शुड गो बैक टू अनिल, और उसने मन में सोचा अगर उसे पढ़ना लिखना सीखना है तो उसे अनिल के पास जाना पड़ेगा। ओनली अनिल कुड चेंज हिज लाइफ, केवल अनिल ही उसका जीवन बचा सकता है। ही फर्दर थॉट दैट इट वॉज ईजी टू स्टील, उसने आगे सोचा, फर्दर का मतलब आगे सोचा कि चोरी करना आसान है, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति बनना बहुत कठिन है, इसलिए वो हरी सिंह के अनिल के पास वापस आया। अगला प्रश्न है, ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ अनिल, अनिल का चरित्र चित्रण कीजिए। अनिल इज़ ए गुड एंड काइंड एंड सिंपल मैन, अनिल इज़ ए गुड काइंड एंड सिंपल मैन, अनिल एक दयालु अच्छा और साधारण व्यक्ति होता है, लड़का होता है। ही इज़ द मैन ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड, वो 25 साल का होता है। ही हैज़ ए लार्ज हार्ट, उसका बहुत दिल बड़ा होता है। ही बिहेव्स गुड विथ हरी सिंह, वो हरी सिंह के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ही टीचेज हिम टू कुक, वो उसे खाना बनाना सिखाता है। ही गिव्स 3 रुपीज़ टू हरी सिंह व्हेन ही गेट्स मनी, जब कभी वो पैसे पाता है हरी सिंह को 2 या 3 रुपये देता है। ही वॉन्ट्स टू चेंज हरी सिंह, वो हरी सिंह को बदलना चाहता है। ही गिव्स हिम 50 रुपीज़ इवन इफ़ दैट हरी सिंह इज़ अ थेफ्ट, वो हरी सिंह को 50 रुपये देता है ये जानते हुए कि वो चोर है। ही फॉरगिव्स हिम फॉर हिज स्टीलिंग, वो उसे चोरी करने के लिए उसे माफ़ कर लेता है। ही प्रोमिसेस हरी सिंह दैट ही विल टीच हिम्स टू रीड एंड राइट, वो हरी सिंह से वादा करता है कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा।
थस ही चेंजेस द लाइफ ऑफ हरी सिंह। इस प्रकार वो हरी सिंह के जीवन को बदल देता है। वी कैन से दैट अनिल इज नॉट ओनली गुड मैन बट ऑल्सो वेरी काइंड पर्सन। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनिल न केवल एक अच्छा आदमी बल्कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है बल्कि एक दयालु व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह का चरित्र चित्रण ये प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड में आ सकता है। हरी सिंह इज ए बॉय ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड। हरी सिंह एक 15 साल का लड़का होता है। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थीफ। वो एक अनुभवी और एक सफल चोर होता है। ही इज़ सो एक्सपर्ट थीफ दैट ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ टू सेव फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। वो इतना एक्सपर्ट चोर होता है कि वो हर महीने पुलिस और अपने पूर्व एम्प्लॉयर से रोजगार देने वाले से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल देता है। ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन बी फूल एवरीवन। वो इतना होशियार है, किसी को भी फूल का मतलब मूर्ख बनाना, किसी को भी बहुत जल्दी मूर्ख बना सकता है। ही इज़ ऑल्सो एक्सपर्ट इन विनिंग द हार्ट ऑफ एनी पर्सन। वो किसी भी व्यक्ति के दिल जीतने में बहुत एक्सपर्ट होता है। ही इज़ ऑल्सो एक्सपर्ट इन फ्लैटरिंग। वो चापलूसी करने में भी बहुत एक्सपर्ट होता है। ही ईजिली विंस द हार्ट ऑफ अनिल एंड मेक हिम फुल। वो अनिल का दिल आसानी से जीत लेता है और उसे मूर्ख बना लेता है। बट आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन की वैल्यू जानने के बाद ही लिव्स स्टीलिंग, वो चोरी करना छोड़ देता है। ही बिकम्स अ गुड बॉय आफ्टर मीटिंग अनिल। अनिल के मिलने के बाद वो एक अच्छा लड़का बन जाता है। हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओजेबल अन्य जासूस से किस प्रकार भिन्न था। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए, अच्छी तरह से पढ़ लेना। और टाइम कम होने के कारण ये 14 क्वेश्चन नंबर मैक्स कमरे में कैसे प्रवेश होता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और वाई डज मैक्स एंटर द रूम इन ओजेबल्स रूम। मैक्स ओजेबल कमरे में क्यों प्रवेश करता है। ड्रॉ द करेक्ट स्केच ऑफ ओजेबल। ओजेबल का चरित्र चित्रण कीजिए, बहुत इजी है और बहुत सरल भाषा मैंने बनाया, आप अच्छी तरह से याद कर लें। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। अदृश्य व्यक्ति पहली बार दृश्यवान कैसे हुआ, ये बहुत अच्छी तरह से याद करना बहुत इजी प्रश्न है, ध्यान रखना। और इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम द विजिबल व्हेन ही पुट ऑन द क्लॉथ्स शूज एंड हेड्स इन बिग लंदन मॉल। जब वो लंदन मॉल में कपड़े शूज और पहली बार वो पहना तो वो विजिबल हो गया। ग्रिफिन गलियों में क्यों घूम रहा था। वाई वॉज ग्रिफिन वेंडरिंग इन घूमना इन द स्ट्रीट्स। क्यों घूम रहा था। ग्रिफिन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। ही वॉज वेंडरिंग इन द स्ट्रीट बिकॉज ही हैड सेट ऑन द फायर टू द हाउस ऑफ वेयर ही लिव्ड। क्योंकि उसने उस घर पर आग लगाई जहाँ वो रहता था। नाउ ही हैड नो मनी एंड क्लॉथ। अब उसके पास पैसे और कपड़े नहीं थे, इसलिए वो गलियों में घूम रहा था। स्मृति हॉल को वैज्ञानिक सन की क्यों लगता है। वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक सन की क्यों लगता है। अच्छी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेज पर्सन एक्सप्लेन। ग्रिफिन एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का चरित्र चित्रण कीजिए। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें, मैंने सरल भाषा में यह आंसर बनाए हैं। मटिल्डा, वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी। मटिल्डा अप्रसन्न क्यों थी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मटिल्डा वॉज वेरी प्रीटी गर्ल। मटिल्डा बहुत एक सुंदर लड़की थी। सी वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क। वो एक क्लर्क परिवार में, गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। हर हस्बैंड वॉज ए पुअर क्लर्क। उसका पति एक गरीब क्लर्क था। दे लिव्ड इन रेंटेड हाउस। वे किराए के मकान में रहते थे। द प्रॉपर्टी ऑफ हर हाउस क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑलवेज ट्रबल हर। और जो पॉवर्टी ऑफ यानी पॉवर्टी इन गरीबी, द पॉवर्टी ऑफ हर हाउस, घर कपड़े और गहनों की गरीबी हमेशा उसे परेशान करती थी। सो सी वॉज अनहैप्पी, इसलिए वो दुखी रहती थी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। गले के हार के कारण लॉयजेल दंपति के जीवन का मार्ग बदल गया, एक्सप्रेस कीजिए। द कोर्स ऑफ द लॉयजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छी तरह से याद कर लें। और मटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था। व्हाट वाज द कोज यानी कारण ऑफ मटिल्डाज रूइन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थी अच्छी तरह याद कर लें। व्हाट वाज द कोज ऑफ मटिल्डाज रूइन इन बर्बाद होने का। हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट। वो इसे कैसे किस प्रकार बच सकती थी, ये लिखना है। आंसर बहुत ईजी है। अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का चरित्र चित्रण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से प्रश्न याद करना।
और अगला प्रश्न है हाउ डिड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड। 2 नंबर का प्रश्न है भोली एक पिछड़ी हुई लड़की कैसे बनी। भोली वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन फ्रॉम द कोच ऑन हर हेड, वो अपने सिर के बल पर चारपाई से गिरी। परहैप्स सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड बैडली, शायद उसके दिमाग का कुछ भाग बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। सी स्टेमर बैडली, वो बुरी तरह से हकलाती थी। दैट वॉज द रीज़न, यही कारण था। सी बिकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड, वो एक पिछड़ी हुई लड़की बन गई। वाई डिड द अदर चिल्ड्रंस मेक फन ऑफ भोली, दूसरे बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाई वॉज भोलीज पेरेंट्स वरीड अबाउट हर, भोली के माता पिता चिंतित क्यों थे। अच्छी तरह से ये प्रश्न याद कर लीजिए। और वाई वॉज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिसम्बर, और भोली बिसम्बर से शादी करने से भोली ने क्यों मना कर दिया। और ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ थिंक टैंक, थिंक टैंक का चरित्र चित्रण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से याद कर लें। वाई वॉज द 20th century कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, 20वीं सदी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार परीक्षा में जाने से पहले सब अच्छी तरह से याद कर लें। वाई डिड थिंक टैंक्स प्लान्स फेल टू इन्वेड द अर्थ, थिंक टैंक का पृथ्वी पर आक्रमण करने का योजना क्यों असफल हो गई, अच्छी तरह से तैयार कर लें। और वाई आर बुक्स रेफर टू एज अ मैन बेस्ट फ्रेंड, किताबों को मनुष्य का सच्चा मित्र क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब्स द अर्थ, थिंक टैंक पृथ्वी का वर्णन कैसे करता है। और लास्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ नूडल, नूडल का चरित्र चित्रण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप 6 मार्च गुरुवार 6 मार्च 2025 की होने वाली परीक्षा से जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे पास समय कम होने के कारण इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और प्लीज़ साथ ही प्यारे विद्यार्थियों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर लिखें। थैंक यू वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक, आई होप दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वंस अगेन।